और जी यदि बाई दफा कोई संक्रमित भी हो गया तो इस संक्रमण से 3 से 5 दिनों के अंदर, और मैं एक कमाल की बात बताता हूं, हरियाणा के काफी रोगी मेरे पास आए जो कोरोना से पहले संक्रमित हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी हम तो जब भगवान श्री कृष्ण की उस युद्ध धरा से आए, कुरुक्षेत्र से, कोई बोला मैं आया हूं हिसार से, एक एक दिन में कोरोना पॉजिटिव थे, नेगेटिव हुए। बोले सुबह से शाम तक स्वामी जी अनुलोम विलोम करते रहे और गिलोय और ये तुलसी घनवटी अश्वगंधा, किसी को कोरोनिल मिला तो कोरोनिल, वो खाते रहे, दिन भर अनुलोम विलोम करते रहे। 1 से 2 दिन के अंदर, ये जोक नहीं है श्वेता जी, और मैं कभी असत्य भाषण नहीं करता, बिना तथ्य युक्ति प्रमाण की कोई बात नहीं करता, साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड, रिसर्च बेस्ड में बात करता हूं, एक्सपीरियंस के साथ, अनुभूतिक सत्य के साथ में बात करता हूं। अनुलोम विलोम दिन भर किया और 1 से 2 दिन में नेगेटिव हो गए, ये बड़ी बात है और इसके पूरे प्रमाण एविडेंस मेरे पास हैं। तो लोग घबराए नहीं स्वामी जी ये चीजें हैं, घबराएं वाकई लोग नहीं, लेकिन साथ में हम अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। आप अपने डॉक्टरों से, अगर आप पॉजिटिव आ गए हैं तो उसके साथ आपको संपर्क में रहना जरूरी हो जाता है। ये व्यवस्थाएं भी हैं, ये प्रशासनिक जरूरतें भी हैं आपको, ताकि वो रोग आगे न फैले। दूसरा कि अगर बहुत गंभीर स्थिति हो जाती है उस समय आप खुद के डॉक्टर न बने। ये जो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये आपका समर्थन करेंगी, यानी कि आपका जो शरीर स्वस्थ कैसे रहे ताकि आपको कोरोना ना हो, अगर हो गया है तो कैसे आप अपने शरीर का ऑक्सीजन का लेवल, जो कि पहला इंटरव्यू, जो पहला एपिसोड था हमारा, उसमें स्वामी जी ने पूरा विस्तार से बताया था कि कैसे आप अपने शरीर के ऑक्सीजन लेवल को अच्छा रख सकते हैं। लेकिन स्वामी जी एक चीज और मैं समझना चाहती हूं, क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें कुछ भी खिला देना बड़ा मुश्किल होता है। कई दफा दवाइयां या फिर जो औषधियों की बात आप करते हैं वो उसका स्वाद पसंद करें न करें, कौन सी चीजें हैं? क्या एक आंवला का मुरब्बा उनके विटामिन सी को की जरूरतों को पूरा कर सकता है? क्या ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं जो बच्चों को पसंद भी आए और इस समय में उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाएं? पहली बात तो देखो, आंवला है, आंवले का मुरब्बा है, आंवले की कैंडी है, च्यवनप्राश है, ये सब हम देते हैं और ये सच में इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर के, विटामिन सी से लेकर के हमारी जो अंदरूनी ताकत है, इनर हमारी जो स्ट्रेंथ है, उसको ये इन्हेंस करते हैं। बच्चे जो है ये स्वासारी जो प्रवाही है, लिक्विड है, ये तो इजीली पी लेते हैं, मीठी होती है पीने में और पी करके अच्छा भी लगता है, तो ये आराम से पी सकते हैं। हाँ, ज्यादा संक्रमण हो जाता तो फिर तो देखो स्वासारी के साथ पंचकोल भी मिलाकर के पिलाना पड़े, शहद के साथ तो पिलाएं। जो एक श्वेता जी, आप लोग ना कुछ ज्यादा इसमें डर जाते हैं। देखो एक बात मैं कहता हूँ, कोविड प्रोटोकॉल कभी नहीं कहता कि जो है योग कहीं उसका विरोधी है। योग के बिना तो ये सरवाइव नहीं कर सकते कोरोना के पेशेंट। दूसरी बात, इतने डॉक्टर नहीं हैं। आपने जो कहा उसका समर्थन करते हुए कहता हूं कि क्रिटिकल पोजीशन है, ऑक्सीजन लेवल 70 से भी नीचे पहुंच गया है और जो है काफी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। ऐसे में डॉक्टर की जरूरत है। हर आज इतने कहाँ डॉक्टर हैं हिंदुस्तान में, कहाँ इतने नर्सेज हैं, कहाँ इतने हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ इतने बेड्स हैं, कहाँ इतनी ऑक्सीजन है। तो मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि क्रिटिकल कंडीशन को छोड़ करके बाकी आपका यदि शरीर स्वस्थ है, आपकी ताकत अंदर से ठीक है, तो कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए मैं कतई मॉडर्न मेडिकल साइंस का, कोरोना प्रोटोकॉल्स का कहीं अतिक्रमण नहीं करता हूं। मैं तो हर रोज कहता हूं कि देखो, मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंसेंट मेडिकल साइंस, योगिक साइंस, ये सारी जो चीजें हैं इंसान को बचाने के लिए। इसलिए कोई ये भी ना घबराएं कि हम कहीं कोरोना के प्रोटोकॉल्स का तो उल्लंघन नहीं कर रहे। कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर रहे। कोरोना प्रोटोकॉल यही है कि 90 से लेकर के 99% आप खुद अपने आप को संभालिए, और जब आपके बस की बात ना रहे, हालात खराब हो जाए, तब आप हॉस्पिटल का रुख कीजिए और अपने घर में रह करके चुपचाप मत बैठिए। बैठने से कोरोना भागने वाला नहीं है। हाँ, आप मेहनत करेंगे और तरीके से, सलीके से योगाभ्यास करेंगे। ऐसा नहीं कि कोरोना संक्रमित हो गए उसके बाद शीर्षासन लगा रहे हैं, उसके बाद सर्वांगासन कर रहे हैं, उसके बाद आप मयूरासन कर रहे हैं, या जैसे मैंने ऑक्सीजन लेवल कम करके और फिर बढ़ा करके दिखाया, ये अभ्यास आप कोरोना संक्रमित होने के बाद कर रहे हैं। अब ये अभ्यास स्वस्थ आदमी के लिए बताते हैं हम। मैंने ऑक्सीजन लेवल कम किया, बाह्य प्राणायाम करके 50 तक लेके गया, 40 तक मेरी पल्स रेट चली गई। तो ये प्रयोग तो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो इतना जरूर ध्यान रखें। बाकी कोई पैनिक नहीं होना चाहिए।
चारों तरफ एक भय का सा वातावरण तैयार हो गया है। और ऐसे में हम सब लोगों को निर्भय करना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं। श्वेता जी, एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, जब आदमी पॉजिटिव सोचता है और उसको अपने ऊपर भरोसा होता है तो हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनी, ये सब हमें सपोर्ट करते हैं। और जैसे हम नेगेटिव हो जाते हैं तो कहते हैं क्या कर, इसकी तो बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये हौसला, ये हिम्मत बहुत जरूरी है जो हम आज तक के माध्यम से देशवासियों को देना चाहते हैं। श्वेता जी।